NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां शूटिंग कोच मोहसिन खान पर 2 और युवतियों ने लगाए गंभीर आरोप। 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इंदौर में शूटिंग कोच मोहसिन खान पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। पहले एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था और अब 2 और युवतियों ने सामने आकर मोहसिन पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद आरोपी के खिलाफ अब 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। आरोपों के अनुसार मोहसिन खान हिंदू युवतियों को शूटिंग की ट्रेनिंग देने के नाम पर उनका यौन शोषण करता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मोहसिन के मोबाइल से आपत्तिजनक चैट्स और वीडियो बरामद हुए हैं। आरोपी युवतियों को करियर बर्बाद करने की धमकी देकर उन्हें चुप रहने को मजबूर करता था। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने बताया कि मोहसिन के खिलाफ पहला मामला नाबालिग के द्वारा दर्ज कराया गया था और अब गुरुवार को 2 और पीड़िताएं सामने आई हैं, जिनके बयान पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में नए प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार मोहसिन खान अब तक करीब 200 छात्रों को शूटिंग ट्रेनिंग दे चुका है, जिनमें 41 युवतियां शामिल थी। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसका डाटा रिकवर करना शुरू कर दिया है, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री मिली है। वीडियो की जांच तकनीकी टीम द्वारा की जा रही है। फिलहाल मोहसिन न्यायिक हिरासत में है, लेकिन पुलिस अब उसके रिमांड की मांग कर सकती है ताकि बाकी मामलों की गहन जांच की जा सके। एनटीवी टाइम के लिए हार्दिक प्रजापति की खास रिपोर्ट। जो पीड़ित युवतियां है वो लगातार शिकायत लेकर पहुंच रही है। किस तरह की शिकायत अभी आई है और किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी? अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आरोपी मोहसिन, जो कि एक शूटिंग एकेडमी चलाता था, राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था, उसमें एक शिकायत 2 दिन पहले दर्ज की गई थी। उसके बाद कल 2 युवतियों ने और शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक ने उसमें छेड़खानी की बात बताई है और दूसरी युवती ने बताया है कि उसको प्रलोभन दिया था कि तेरा करियर बना दूंगा, एकेडमी खुलवा दूंगा। इस बात का उसको लालच देकर उसके साथ में दुष्कर्म किया है, शारीरिक शोषण किया है उसका। तो दोनों ही मामलों में हमने पृथक पृथक एफआईआर दर्ज किए हैं और उसमें हमारी टीम, विशेष टीम इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बेहतर हो और ऐसे आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा सके। सर, जो पीड़िता है वो किस तरह की शिकायत लेकर पहुंची है और ये कितने सालों से यहाँ पर संचालित कर रहा था शूटिंग? जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए हैं उसके अनुसार 2016-17 से उक्त परिसर को एक प्रहलाद मिश्रा नामक जो व्यक्ति हैं, उनका परिसर है, उनसे किराए पे लिया था और तभी से संचालन इसका कर रहे थे। जो दस्तावेज जब्त हुए हैं विवेचना के दौरान मौके से, उसके अनुसार 201 लोगों का रिकॉर्ड मिला है जिन्होंने अभी तक इस परिसर में ट्रेनिंग ली है। उसमें 41 लड़कियां तथा शेष 160 लड़के होना पाए गए हैं। बाकी अन्य विषयों पे हम बहुत बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में हम उन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कितना, लगभग 4,000 रुपये प्रति माह की फीस लेने की जानकारी प्राप्त हुई है। उन पैसों का क्या उपयोग किया है, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ों की भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 युवतियों के इस तरह के अश्लील वीडियो और फोटो इसने बनाया है और उनको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। तो जांच में कुछ इस तरह की बातें सामने आई है? जो मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं आरोपी के, उसमें ऐसे वीडियो तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम उसकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजकर जांच कराएंगे। अगर कुछ डाटा उसमें से डिलीट किया है तो वो पुनः रिट्रीव होगा और उसके अनुसार फिर जो अगर ऐसे कुछ उसमें डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसे वीडियो या फ़ोटो पाए जाते हैं तो उनको हम प्रकरण के हित में जो हमें उपयोगी होंगे उनको हम उपयोग करेंगे। नकली नोट, करेंसी के भी कुछ स्क्रीनशॉट मिले हैं? नहीं, ऐसा अभी हमारे उसमें आरोपी के जो जब्त मोबाइल फ़ोन है या हार्ड डिस्क है, उसमें अभी ऐसा प्राइम फेसी ऐसा कुछ हमारे उसमें संज्ञान में नहीं आया है, ना उसमें ऐसा कुछ पाया गया है। लेकिन जो प्रथम एफआईआर हुई थी, उसमें जो युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसने ज़रूर अपने मोबाइल से कुछ वीडियो बनाए थे आरोपी के अन्य कुछ लड़कियों के साथ। उनको हमने वजह सबूत में साक्ष्य के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है प्रकरण के हित में। बाकी अन्य सभी चीज़ों को हम बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को हम एविडेंस के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आरोपी को सजा दिलाई जा सके। इसमें कुल 3 एफआईआर हुई हैं। पहली एफआईआर जो हुई थी वो छेड़खानी और बैड टच से संबंधित थी। इसके बाद कल 2 एफआईआर और हुई हैं, जिसमें एक छेड़खानी तथा दूसरी शारीरिक शोषण से संबंधित है।
तीनों एफआईआरों में हम हमारी स्पेशल टीम जो है वो लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन पर। सभी विषयों को बहुत गहनता से और पूरी गंभीरता से हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स या अन्य जो सोर्सेस से हमने जानकारी इकट्ठी की है, उसमें ये अपने परिवार से भी पूर्णतः कट ऑफ था तथा ऐसा कोई घनिष्ठ मित्र या सहयोगी भी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है जो इसके साथ रहता हो या इसको किसी इसकी गतिविधि में सहयोग करता हो। लेकिन अभी इस मामले में हमें पूछताछ करना है, काफ़ी चीज़ों का अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो उसके बाद ही सही स्थिति ज्ञात हो सकती है। सामने आया उससे पैसों की डिमांड करी हो या वीडियो वायरल करने की? कल जो 2 एफआईआर हुई हैं उसमें एक एफआईआर जो हुई है वो युवती अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है, उसने